Important question related to UPSC prelims examination 2024. So, coalition for the rainforest nations. Now, these these bodies, these kind of small coalitions, organizations are very important for your prelims examination. So आपको ये पता होना चाहिए ये किस लिए बॉडी है, what are the function, and all India is a member of this coalition or not, it is led by which body, UN body. Okay, so ये सारे information of any particular body related to environment is important. So if you see here, red plus is an innovative concept introduced by this coalition at the UN climate summit. Okay, now this is again it's a new statement to you, आपको देखना है. Okay, one thing remember, questions right nowadays are not coming direct. Okay, आप एक्सपेक्ट मत करना कभी भी कि ऊपर ऊपर से जो आप पढ़ाई कर रहे हो दैट इज इनफ फॉर दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. You can never expect now easy questions from prelims. Okay, now second statement, India is a member of this coalition or not. Now if you see here at climate summit, if you see ये 2005 में स्टार्ट हुआ था. ये दिस मैकेनिज्म वाज टेबल्ड बाय कोलिशन एट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड मैकेनिज्म. ओके, नो यही जो रेड मैकेनिज्म आप देखते हो, इट स्टार्टेड इन 2005 एंड फाइनली इट वाज, इफ यू सी हियर, इट इज एन इनोवेटिव कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द कोलिशन एट द COP 11 2005. ओके, सो दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये मैंने वेबसाइट से लिया है and you can also see it's not an incorrect information. Second, India is a member of this coalition. Up easily you can see here, India is a member of this coalition. Is a 50 reinforced nation are there and India is one of the member. So first statement is correct. Second statement is also correct. Now as per the tropical cyclones 2023, आप दो cyclones को मैं आपको दिया हूँ and it's taken from this recent IMD report. Okay, so I will paste the image also below on the solution part. It was one of the world longest lived tropical cyclone made major impact in the अब एरिया आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, राइट. एरिया आपको पता होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इफ एरिया आपको नोन नहीं है देन प्रॉब्लम. कौन सी जगह पे, लाइक इट्स इन अरेबियन सी और इट्स बे ऑफ बंगाल, और कहाँ पे इट डन अ मेजर इफेक्ट. ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे. अगर ये साइक्लोन फ्रेडी ये कहता कि इट मेड मेजर इम्पैक्ट इन द उड़ीसा, तमिलनाडु, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए ना कि ये इम्पैक्ट कहाँ कर रहा है एक्चुअली, बेसिक्स, राइट. तो दिस टू प्लेसेस आर गिवन. ना सेकेंड इज, ये दोनों पास पास में है, ऑब्वियसली यहाँ पे इम्पैक्ट किया तो यहाँ पे करेगा ही. ओके, मोचा. ओके, दिस इज मोचा, द मोस्ट इंसेंस साइक्लोन एवर ऑब्जर्व इन द बे ऑफ बंगाल. ना अगेन कहाँ पे इफेक्ट किया ये भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप सोल्यूशन पे जाइए. देखिए फ्रॉम द रिसेंट WMO, ओके, नॉट IMD, इट्स WMO. यू कैन सी हियर इट्स Mozambique and Malawi. Okay, this tropical cyclone Freddy. Okay, so this is again the correct statement. And second, Mocha is also it very बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पे इन्होंने हिट किया है. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो सेकेंड स्टेटमेंट ऑल्सो करेक्ट. थोड़ा सा पढ़ लो डिटेल में कहाँ पे हिट किया, दिस इज इंपॉर्टेंट. सो सेकेंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाउ इफ यू गो फॉर द थर्ड स्टेटमेंट, इट्स अ वन लाइनर. Which of the following country recently announced by researchers lost more than half of its glaciers surface in just over half a century? अब ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आ रहे हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं और आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा. ओके, तो पेरू इज द राइट आंसर. पेरू इज द राइट आंसर. द हिंदू के इंफॉर्मेशन है ये. ओके, तो यहाँ से आप लर्न कर लो. एग्जिट पोल, रिसेंटली इलेक्शंस हुए, एग्जिट पोल है, तो ऑब्वियस है आपको पता होना चाहिए एग्जिट पोल कौन रेगुलेट करता है, कहाँ से है, कहाँ पे इनका मेंशनड है. तो यू कैन सी RPA 1950 रेगुलेट द एग्जिट पोल. करंटली देयर नो पनिशमेंट, ओके, फॉर द वायलेशन ऑफ द रूल्स रिगार्डिंग एग्जिट पोल. लाइक गवर्नमेंट कैन बैन द पब्लिशिंग द रिजल्ट ऑफ द एग्जिट पोल. अब आप बहुत बहुत डिफिकल्ट स्टेटमेंट नहीं है बट यू शुड बी नोइंग. अब देखो RPA 1951 में यहाँ पे दे हैव मेंशनड अबाउट 48 आवर्स. ओके, ये जो टाइम फ्रेम है. और अब देखो एनी पर्सन हु, आर्टिकल सबसे पहले देखो 26A RPA एक्ट प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल कंडक्ट एनी एग्जिट पोल एंड पब्लिश
publicized by means of print any media, okay, this is punishable with imprisonment of term which may be extended to 2 years with a fine or both. तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट. गवर्नमेंट कैन पब्लिश, आपको पता है गवर्नमेंट खुद इलेक्शन लड़ रही है, हाउ कैन गवर्नमेंट कैन पब्लिश और बैन द एग्जिट पोल? इट इज ड्यूटी ऑफ सम अदर अथॉरिटी एंड दैट इज इलेक्शन कमीशन. ओके, तो थर्ड स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर कैसे दे दी जाएगी एग्जिट पोल के ऊपर कमांड? दे विल यूज इट फॉर देयर बेनिफिट, राइट, टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक मूड और समथिंग. तो आप इस चीज़ को ध्यान दोगे. एग्जिट पोल कभी भी, सी एग्जिट पोल अगर एक इलेक्शन हुआ तुरंत एग्जिट पोल आ गया एंड दे विल पब्लिश सम रिपोर्ट्स कि हाँ बीजेपी जीत रही है या कांग्रेस जीत रहा है, सो इट कैन इन्फ्लुएंस द इलेक्शंस ऑफ द अदर स्टेट्स. तो ये गवर्नमेंट को कभी दे ही नहीं सकते हैं, राइट. तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट. तो आंसर इज ओनली वन, फर्स्ट. यू गो टू सोल्यूशन ऑल्सो, यू कैन सी हियर. ठीक है, ईसी इज एम्पावर्ड, नॉट गवर्नमेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, ओके, आप जाके सॉल्व कीजिए. आई कैन टीच, जस्ट सॉल्व. ओके, ये सारा जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इट्स मेंशन द लिंक गिवन बिलो. आप लिंक पे जाइए, इसको सॉल्व कीजिए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे. ओके, तो मेक श्योर यू आर लर्निंग दिस एंड यू आर डूइंग वेल. विल सी टुमारो.